साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो भाई आप सभी को पता है हम डेली हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चनों में से आप कितने सही कर पाते हो, इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो क्वेश्चन साथियों आपको करवाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं HSSC अपने एग्ज़ाम में पूछ चुकी है या कुछ नए क्वेश्चन आपके भाई द्वारा पुट किए जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करना है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडलों में बांटा गया है? तो हरियाणा में कितने मंडल हैं भाई, ये पूछा गया है। ऑप्शन A 3, B 4, C 5, D 6। तो हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 6 मंडलों में बांटा गया है। वर्तमान में हरियाणा में 80 उपमंडल हैं साथियों। आपको पता है उपमंडल बदलते रहते हैं यानी बढ़ते रहते हैं, तो वर्तमान में जो उपमंडलों की संख्या वो 80 है साथियों, ठीक है। और जो आपको तहसील और उप तहसील है उसका जवाब आपको कमेंट में बताना है वर्तमान में कितनी है, क्योंकि इसके साथ ही आपका करंट का डाटा रिवाइज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेवाड़ी जिला कब बना? ऑप्शन ए 17 जून 1980, B 10 जून 1977, C 5 फरवरी 1979, D 1 नवंबर 1989। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1 नवंबर 1989 को आपको पता है 4 जिले बने थे। वो कौन से थे? रह के यमुना का पानी पिएगा, रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर और आपका पानीपत। पानीपत आपका जिला साथियों 2 बार गठन किया गया इसका। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के थानेश्वर नगर की प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस काल में सर्वाधिक थी, यानी प्रसिद्धि थानेश्वर की किस काल में सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी वर्धन काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी शुंग काल। तो आपको पता है वर्धन काल में इसकी जो है प्रसिद्धि अधिक थी। हर्षवर्धन हुए, प्रभाकर वर्धन हुए, राज्यवर्धन हुए, ठीक है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के किस, लेकिन आपको मैं साथियों ये बता दूं, जो हर्षवर्धन वाला मैटर है ना, हर्षवर्धन यानी पुष्यभूति वंश, यानी जिसको हम वर्धन वंश भी बोलते हैं, उसका आपको बहुत अच्छे तरीके से यानी रिवीजन करना है। उसमें से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं 100%। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के किस प्राचीन प्रसिद्ध नगर की विस्तार से जानकारी चीनी यात्री ह्यूनसांग के वृत्तांत से मिलती है? ऑप्शन ए थानेश्वर, बी रोहतक, सी भिवानी, डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका थानेश्वर। जो आपको पता हर्षवर्धन काल में ह्वेनसांग जो है यात्री आता है, उसकी जो है पुस्तक या यात्रा वृत्तांत CU की बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राचीन नगर में श्रीकंठ जनपद की राजधानी था? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी थानेश्वर, सी गुड़गांव, डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका थानेश्वर। निम्नलिखित जो थानेश्वर नगर है प्राचीन काल में श्रीकंठ जनपद की राजधानी था। यहाँ पे कुरुक्षेत्र होता तो आपका आंसर कुरुक्षेत्र भी होता साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिलता है? आपको पता है पानीपत का गठन 2 बार होता है। तो ऑप्शन है 1 दिसंबर 1990, बी 1 जनवरी 1988, बी सी 1 नवंबर 1989, डी 1 अगस्त 1991। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 1 नवंबर 1989 को 4 जिलों का गठन होता है, जिनमें से एक पानीपत था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का ताजमहल कहा जाने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, बी पानीपत, सी थानेश्वर, डी फतेहाबाद। तो शेख चिल्ली का मकबरा साथियों आपको थानेश्वर में है। कहीं कभी कुरुक्षेत्र जाओ तो विजिट ज़रूर करना, अच्छी साइट है देखने के लिए, ताजमहल वाली फीलिंग आएगी आपको। 8वां प्रश्न। चरखी दादरी जिले के कलियाणा गांव में किस संत की दरगाह स्थित है जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अफजल, बी पीर मुबारक शाह, सी शेख उस्मान जिंदा पीर, डी शेख निज़ामुद्दीन। तो भाई इसका राइट आंसर जो आपका पीर मुबारक शाह की दरगाह पर प्रत्येक बुधवार को कलियाणा में जो है मेला लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, बी अंबाला, सी कैथल, डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो करनाल में आपका मीरा साहब का मकबरा स्थित है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। रोहतक से 22 किलोमीटर दूर और झज्जर मार्ग पर स्थित गांव दुजाना में कौन सी प्राचीन ऐतिहासिक मस्जिद स्थित है?
ऑप्शन ए जामा मस्जिद, बी लाल मस्जिद, ऑप्शन सी काजी की मस्जिद, ऑप्शन डी करीम जी की मस्जिद। तो रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग पर दुजाना में काजी की मस्जिद स्थित है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अकबर के काल में रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी भाई। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा में रहकर सूफी संत का प्रचार करने वाले अधिकांश सूफी संत निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए कादरी, बी चिश्ती, डी सी नक्शबंदी, डी उपरोक्त सभी। तो भाई ये सभी संप्रदाय से संबंध रखते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, बी गोवाना, सी फतेहाबाद, डी कैथल। तो बाबा शाह कमाल की मज़ार जो है कैथल में स्थित है। ठीक है, अगर साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन को दबा लो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच चुके। साथियों जो ये अपनी सीरीज़ है साथियों, ये इस सीरीज़ की 22वीं वीडियो है साथियों। तो 22 या 66 यानी 660 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो HSSC अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुकी है उनको हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको थ्योरेटिकल वे में यानी अच्छे तरीके से जिले वाइज अगर आपको वीडियो देखने हैं तो हरियाणा का जिलेवार निचोड़ हरियाणा कंप्लीट जीके के नाम से प्लेलिस्ट है साथियों। आप विजिट करके कंप्लीट अपनी अच्छे तरीके से कम समय में बेहतरीन कंटेंट के साथ आप हरियाणा जीके को कंप्लीट कर सकते हो। हमारे अपने यहाँ पर ये काम नहीं है कि 1-1.5 घंटा क्लास चली और 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। हम कम समय में साथियों आपको पता है ज़्यादा कंटेंट देने की उम्मीद रहती है, कोशिश रहती है आपके भाई की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाहबाद और अम्बाला के बीच किसकी मज़ार है जिस पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पीर नोगजा, पीर नागोजी, सी हमजा पीर, डी इब्राहिम अबीदुल्ला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पीर नोगजा की दरबार पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है साथियों। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? साथियों इसमें आपके है ना जो ये संदेर खाना 1958 इसको भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए शेख फरीदुद्दीन शकरगंज, बी बू अली शाह कलंदर, सी पीर जमाल, डी शेख चिली का मकबरा। तो आपको पता है साथियों 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है शेख चिली के मकबरे को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे साथियों ये पीर 9 गज़ा की दरगाह है, जैसे 9 गज़ा, अगर हम किसी 9 गज़े व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? अम्बे बोलते हैं ना, यानी उस साइड की बोली में पानीपत साइड की बोली में बोलते हैं अम्बे, यानी हैं यानी आश्चर्यचकित होने पर। तो पीर 9 गज़ा की दरगाह अम्बाला से रिलेट करेंगे हम, ठीक है, 9 गज़ा से अम्बाला को रिलेट करेंगे तो आपको एग्जाम में एकदम याद आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए बू अली शाह कलंदर, बी अल्ताफ़ हुसैन, सी इब्राहिम अबीदुल्ला, डी जो है इसका आपका शेख फरीदुद्दीन शकरगंज। तो हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना साथियों आपको इस जवाब का जो इस क्वेश्चन का जवाब है वो आपको कमेंट में बताना साथियों। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना। अगर साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ लाइक करना मत भूलें। तो साथियों इसका क्वेश्चन का मैं जवाब आपको बता ही देता हूँ, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं इसका शेख फरीदुद्दीन शकरगंज इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव के रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 132 फुट, ऑप्शन बी 116 फुट, ऑप्शन सी 122 फुट, ऑप्शन डी 140 फुट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 116 फुट। रोहतक जिले में स्थित बैरी गांव के रुडमल मंदिर में शिवालय की ऊंचाई 116 फुट है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर रोहतक जिले के बेरी गांव में स्थित है? ऑप्शन ए लाल रुडमल मंदिर, बी दाऊ जी का मंदिर, बी शीतला देवी का मंदिर, डी पुराना शिव पार्वती मंदिर। तो आपको पता है दाऊ जी का मंदिर जो है आपका
पलवल में स्थित है। माता शीतला देवी का मंदिर आपको पता है गुरुग्राम में स्थित है। तो लाल रुडमल मंदिर जो है आपका रोहतक जिले के बेरी गांव में स्थित है। साथियों बेरी गांव आपको पता है झज्जर में है, झज्जर जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान में, लेकिन झज्जर जिले के गठन से पहले की बात हुई है। तो आपको क्वेश्चन को है ना, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से समझना है, ठीक है, किस समय की बात हुई है, ठीक है। अब कई साथी ये भी करेंगे कमेंट, भाई झज्जर जिले के अंतर्गत आता है बेरी गांव। हाँ आता है, लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो भाई। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। देवीकूप भद्रकाली मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी थानेश्वर, ऑप्शन डी पानीपत। तो इस देवीकूप जो भद्रकाली मंदिर है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर प्रदेश में जो है आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन ए कामकोठी पीठ के शंकराचार्य, ऑप्शन बी स्वामी विशुद्धानंद महाराज, ऑप्शन सी स्वामी परमानंद महाराज, ऑप्शन डी स्वामी रामतीर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज के द्वारा बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक है स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। जिला सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी यानी फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए देवी मेला, ऑप्शन बी सतकुंभा मेला, ऑप्शन सी मेला बाबा शमक्षा, ऑप्शन डी मेला सांझी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका मेला बाबा शमक्षा जो है सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी को लगता है, ठीक है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। प्रदेश में प्रचलित शकुन अपशकुनों में निम्नलिखित में से किसे शकुन माना जाता है? ऑप्शन ए मेहतर झाड़ू लिए हुए, ऑप्शन बी पानी भरा घड़ा, ऑप्शन सी हिरण दर्शन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर उपरोक्त सभी। साथियों हरियाणा के क्वेश्चन में कभी भी आपको उपरोक्त सभी देखने को मिल जाए तो साथियों 99% उस क्वेश्चन का जवाब उपरोक्त सभी होता है। अगर आपको वह क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उपरोक्त सभी के साथ जाना पसंद करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में प्रचलित आभूषणों में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए नाथ, ऑप्शन बी ढेडे, ऑप्शन सी कोकास, डी पुरली। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ढेडे जो है आभूषण नाक में नहीं पहना जाता। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? ऑप्शन ए हंसला, बी बटन, सी गलसरी, डी फूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका वो है फूल। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से जो है फूल आपका गले में नहीं पहना जाता, ठीक है, आभूषण। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा प्रदेश के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा नामक राजपूत द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए अम्बाला, बी ऑप्शन ए झज्जर, बी भिवानी, सी अम्बाला, डी रोहतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अम्बाला की स्थापना अम्बा नामक राजपूत द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए झज्जर, बी रोहतक, सी पानीपत, डी रेवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की जो है दरगाह वो आपकी पानीपत में स्थित है। अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर हाली पुरस्कार उर्दू में दिया जाता है। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए श्री जुगल किशोर बिरला ने, ऑप्शन बी बाबा शिवगिरी ने, ऑप्शन सी बाबा तारकनाथ ने, ऑप्शन डी बाबा श्रवणनाथ ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका बाबा श्रवणनाथ ने जो है प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा का दिन कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए मेला काली माई, ऑप्शन बी आदिबद्री मेला, ऑप्शन सी कपाल मोचन का मेला, ऑप्शन डी पंचमुखी मेला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका कपाल मोचन का मेला। तो बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहतक के अस्तलबोर मठ में फरवरी मार्च के महीने में कौन सा मेला लगता है? तो भाइयों और बहनों रोहतक के अस्तलबोर मठ में फरवरी मार्च के महीने में आपका कौन सा मेला लगता है? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो है पाथरी माता का मेला,
बी बाबा मस्तनाथ का मेला, ऑप्शन सी कपाल मोचन का मेला, डी देवी मेला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका वो है बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है। स्थलबोर मठ की स्थापना चौरंगीनाथ द्वारा की जाती है। तो 30वें प्रश्न, आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए खारा, बी धारणा, सी का चारा, ऑप्शन डी थारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप ऑप्शनों के हिसाब से समझ गए होंगे, खारा बोला जाता है साथियों। 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का घाघरा खारा कहलाता है। तो साथियों आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो में जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो साथियों आपको वीडियो को लाइक करना होगा, आपका फ़र्ज़ बनता है अपने साथियों के पास शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, कोई गलती होती है तो आपके भाई को माफ़ करना है। साथियों आपको मैं पहले ही बता दूं, हमारी ये 22वीं वीडियो, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, हरियाणा 30 क्वेश्चन सीरीज़, तो आप उसको देख सकते हो कंप्लीट वीडियो को, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। और जो साथियों आपको अगर कंप्लीट हरियाणा जीके करनी है यानी ज़िले वाइज, तो उसके नाम से हमने कंप्लीट हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है 44 वीडियो साथियों। 6 से 7 घंटों के अंदर डबल स्पीड के अंदर वो आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करें एक बार फिर से, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के पास शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ 30 नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।